सो हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हम समझ चुके थे इंसर्ट के अंदर टेबल के बारे में। टेबल के अंदर मैंने आपको डिज़ाइन और लेआउट दो नए मेन्यू भी बता दिए थे। आज हम समझने वाले हैं पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप। तो पिक्चर के लिए हम पिक्चर में जाते हैं, पिक्चर यानी कि फ़ोटो, यहाँ पे जाते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने पिक्चर को इंसर्ट करा वैसे फॉर्मेट खुल गया। अब नॉर्मली अगर इसका साइज छोटा करना चाहते हो तो अब इस पॉइंट से जाके छोटा कर सकते हो और इस पॉइंट से बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे हमारा फॉर्मेट आता है, यहाँ पे आता है रिमूव बैकग्राउंड, तो मैंने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे करेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट आप दे सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब मिक्स होता है, ठीक है ना। कलर इफेक्ट, आप कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आर्टिस्ट इफेक्ट पे जाओगे, इस तरीके से इफेक्ट दे सकते हो। ये सारे प्रीसेट होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कंप्रेस करना, कंप्रेस का मतलब होता है छोटा कर देना। मान लो कि कोई बड़ी साइज का फोटो है तो हम इसको कंप्रेस करके छोटा करना चाहते हैं तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ईमेल के लिए जैसे 16 ये आ गया। उसके बाद चेंज फोटो, इसकी जगह हम कोई दूसरी फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से स्टाइल करते हैं तो यहाँ पे जाओगे, हम इसका थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। स्टाइल पे जाओगे, यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल ले सकते हो। बॉर्डर का इफेक्ट, ठीक है ना। किसी में बॉर्डर है, किसी में नॉर्मली शैडो है, किसी में स्ट्रोक है, अलग अलग तरीके से हमारे इमेजेस हैं। यहाँ पे देखोगे रिफ्लेक्शन है, अगर आप देखोगे नीचे से ये रिफ्लेक्शन है। पिक्चर का बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो तो दे दो, ठीक है। बॉर्डर का अगर आप वेट ज़्यादा देना चाहते हो यानी कि थिकनेस ज़्यादा देना चाहते हो, ये बॉर्डर में आप डैशेस देना चाहते हो तो बॉर्डर में डैशेस भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर की लेआउट आती है, इस पिक्चर को आप किस लेआउट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो। वैसे स्मार्ट आर्ट आता है, ठीक है ना, स्मार्ट आर्ट आता है, ठीक है। और स्मार्ट आर्ट को हम आगे समझने वाले हैं, ठीक हो गया। उसके बाद पोजीशन, मान लो इसका पहले बॉर्डर हम नॉर्मल कर देते हैं। पोजीशन क्या होते हैं, यहाँ पे हमने रैंड का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और इसका पहले मैं रिफ्लेक्शन हटा देता हूँ, नॉर्मल करते हैं। अब यहाँ पे जाओगे, पोजीशन में जाओ, ठीक है ना। अब इस पोजीशन में क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर्मेट के अंदर, पोजीशन के अंदर लेफ्ट, सेंटर, राइट, इसका मतलब होता है कि राइट और लेफ्ट में टेक्स्ट आ जाएगा, सेंटर में इमेज आ जाएगी। या सेंटर में राइट में आपका इमेज आ जाएगा, लेफ्ट में टेक्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग पोजीशन होते हैं, ठीक है ना। रैप टेक्स्ट लाइन के टॉप में, स्क्वायर में अगर गैप ज़्यादा होता तो टाइट आ जाता है, ठीक है ना। थ्रू इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है ना। टॉप, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट टेक्स्ट, एडिट पॉइंट। इन फ्रंट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगा। एडिट पॉइंट का मतलब होता है कि जैसा आप यहाँ से इतना करते तो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। पिक्चर में जाके मैं कंट्रोल दबा के दो फोटोज को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब साइज छोटा करता हूँ, इसका भी साइज मैंने छोटा करा, इसका भी छोटा करा। अब पोजीशन पे जाके सेम पोजीशन देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये फ्रंट आनी चाहिए तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दोगे, और हम चाहते हैं बैक आना चाहिए तो सेंड टू बैक कर दोगे। या इसको हम फ्रंट करना चाहते हैं, बैक जहाँ भी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन पेन में जाओगे, यहाँ से पिक्चर को हाइट और अनहाइट भी कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मेट में जाओगे, अलाइन, लेफ्ट, सेंटर, राइट, इस तरीके से आप दे सकते हो। या रोटेट कर रहे हैं तो आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्रॉप करना है, क्रॉप करोगे और यहाँ से हाइट और वेट दे सकते हो। समझ में आ गया, ये हमारा पिक्चर है। इसी में हम क्लिप आर्ट भी समझ लेते हैं। क्लिप आर्ट के लिए यहाँ पे जाओगे और यहाँ से हम क्लिप आर्ट सर्च मारते हैं। मान लो कि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्लिप आर्ट चाहिए तो हमने लिखा कंप्यूटर, और यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड फोटो इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी आप चेक करोगे ना तो सारा वही है जो हम पिक्चर के अंदर अभी समझ चुके हैं। इसके बाद शेप्स आता है। इंसर्ट में जाओगे, शेप्स में जाओगे और यहाँ देखोगे बहुत सारे शेप्स हैं। किसी भी एक शेप पे क्लिक करके हम इसको इंसर्ट करेंगे। जैसे हम शेप को इंसर्ट करते हैं वैसे शेप की कुछ स्टाइल आती है, जहाँ पे हमारा मल्टीपल कलर्स ये सब कुछ आता है, ठीक है ना। अगर हमें शेप के अंदर सिंगल कलर चाहिए तो हम ले सकते हैं, और शेप्स के अंदर हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे शेप के इफेक्ट आते हैं, प्रीसेट इफेक्ट, लाइक ये अलग अलग इफेक्ट हमारे आते हैं, ठीक है। मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। शैडो इफेक्ट, शैडो से रिलेटेड यहाँ देखोगे बॉर्डर में शैडो आ रहा है, रिफ्लेक्शन, इसका नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है। बॉर्डर में अगर आपको ग्लो चाहिए वो ले लो, कॉर्नर अगर आपको सॉफ्ट करने हैं तो कर सकते हो, ठीक है ना। विवेल, ये हल्के फुल्के इफेक्ट आते हैं। आप इसको 3D बनाना चाहते हो तो आप 3D बना सकते हो इस तरीके से। अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, इस तरीके से टेक्स्ट लिखा, सिलेक्ट करके होम पे जाके हम टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, या फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप टेक्स्ट का स्टाइल भी दे सकते हो, ठीक है ना। ये देखो, ये यहाँ से हम अच्छे अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। या टेक्स्ट कलर हम यहाँ से मैनुअली भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आउटलाइन कलर, बॉर्डर कलर दे दो। फिर वही इफेक्ट आता है, ट्रांसफॉर्म, शैडो, रिफ्लेक्शन, 3D, ये सारे आते हैं। थोड़ा सा इसमें ट्रांसफॉर्म समझ लेते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है ना। ये दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पोजीशन, वही सब चीज़ है जो आप पिक्चर के अंदर समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।